जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद। श्री कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तत्रापि अदाभ्य नियमो वैखानस सुसम्मते आरब्ध उग्र तपसी यथा स्वविजये पुरा। मेरे साथ पढ़िए। तत्रापि अदाभ्य नियमो नियमो वैखानस सुसम्मते वैखानससुमते आरब्ध उग्र तपसी आरब्ध उग्र तपसि यथा स्वविजये पुरा। यथा स्वविजये पुरा। शब्दार्थ है तत्र वहां अपि भी अदाभ्य कठोर नियम तपस्या वैखानस विरक्त जीवन वानप्रस्थ के नियम सुसम्मते पूर्णतया मान्य आरब्ध प्रारंभ करते हुए उग्र कठोर तपस्या यथा जिस प्रकार स्वविजय संसार को जीतने में पूरा पहले ये दिखाया है। पृथु महाराज को ऐसी तपस्या की लगता है कि जरूरत नहीं थी क्योंकि वह तो सिद्ध थे, लेकिन दिखाना कि औरों को उदाहरण देने के लिए औरों को कैसे कैसे सिद्धि प्राप्त की जाती है, इस तरह से वो वन को चले गए, उसी का वर्णन चल रहा है। पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के नियमों का कड़ाई से पालन किया। ये उदाहरण जाता है सबके लिए। और वन में कठिन तपस्या की। वे इन कार्यों में उसी गंभीरता से जुट गए जिस तरह पहले वे शासन चलाने तथा हर एक पर विजय पाने के लिए जुट जाते थे। ये मनुष्य का स्वभाव होता है। वो अगर बहुत ही कर्मठ है, वो एक जगह नहीं, वो आध्यात्मिक में भी कर्मठ होता है। और ये उन्होंने इसका भी बड़ी कठिन तपस्या की वानप्रस्थ में भी। मेरे साथ पढ़िए। पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के नियमों का कड़ाई से पालन किया और वन में कठिन तपस्या की। वे इन कार्यों में उसी गंभीरता से जुट गए जिस तरह पहले वे शासन चलाने तथा हर एक पर विजय पाने के लिए जुट जाते थे। हाँ, सबसे बड़ा काम तो उनका कठिन परिश्रम जो शुरू में दिखता है पृथु महाराज का, पृथ्वी को इस स्तर पर ले आए कि वो सोना उगलने लगे। ये बात है। और ये कल पल्लवी माता जी ने प्रश्न भी किया था कि ऐसा कठिन वन में करना, क्या ये अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें संभव ही नहीं। हम इस लायक भी नहीं है। अगर हमसे कोई कहे वन में तपस्या करने जाओ, हम आप क्या सोचते हैं पत्तियां सूखी घास खा के हम रह सकते हैं? हम इतने बिगड़ चुके हैं, ये काम हमारे लिए है ही नहीं। और भाग्यवश वैदिक साहित्य में ये कहा गया कलयुग में ये संभव नहीं है और कलयुग में लोग हरिनाम जप के निकल सकते हैं। और उसी का जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया, उसी को फॉलो करके आप वैकुंठ जा सकते हैं। जंगल जाने की जरूरत नहीं। ये हमको समझना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे भी जा सकते हैं। अगर आप उत्तरायण, जब सूर्य उत्तरायण में तब शरीर छोड़ें, या जब उत्तरायण में शुक्ल पक्षी है बहुत अच्छे दिन छोड़ें, ये आपका प्रारब्ध है कैसे
कब हम जाएंगे, क्योंकि हम योगी नहीं हैं। योगी अपने को रोक लेता है, वो अपने सांस को रोक करके वो बहुत लंबे टाइम तक, जैसे सूर्य उत्तरायण में जाए, अच्छा दिन हो कोई, पर उस दिन अपने को प्राण त्याग सकता है। ये हम नहीं कर सकते। हमने एक ही चीज करना है कि भक्ति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे बस में है। 9 सोपान में से कोई भी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: जिस तरह पारिवारिक जीवन बिताते समय सक्रिय रहना आवश्यक है, उसी तरह पारिवारिक जीवन से निवृत्त होने पर मन तथा इंद्रियों को वश में रखना आवश्यक है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने आप को पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगाए रखे। वास्तव में वैदिक सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य को अंततः भगवान के धाम वापस जाने की योग्य बनाना है। गृहस्थ आश्रम एक प्रकार से नियमित जीवन के साथ साथ इंद्रिय तृप्ति के लिए छूट है। इसका उद्देश्य जीवन के बीच में ही विरक्त होकर तपस्या की पूरी तरह से संलग्न होना है, जिससे सदा सदा के लिए भौतिक इंद्रिय तृप्ति से छुटकारा मिल जाए। फलतः जीवन के वानप्रस्थ अवस्था में तपस्या पर अत्यंत बल दिया जाता है। महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के समस्त नियमों का सही सही पालन किया, जिसे वैखानस आश्रम कहते हैं। वैखानस सुस्मते शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि वानप्रस्थ जीवन में विधि विधानों का भी कठोरता से पालन किया जाता है। दूसरे शब्दों में महाराज पृथु जीवन के हर क्षेत्र में आदर्श चरित्र थे। महाजनों ये न गतः सह पंथा। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों के पदचिन्हों पर चले। इस प्रकार महाराज पृथु के आदर्श चरित्र का अनुसरण करके कोई भी इस जीवन में अथवा सक्रिय जीवन से निवृत्त होने पर पूर्ण बन सकता है। इस प्रकार इस शरीर को त्याग कर मनुष्य मुक्त हो सकता है और भगवान के धाम जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये है। और आपने देखा होगा कुछ लोग इस जीवन में जब अवस्था हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं और घर में बेटा बहू घर चलाते हैं, वो अपना प्रसाद लेने के बाद अपना रामायण या भगवत गीता, कुछ भागवतम भगवत गीता लोग कम पढ़ते हैं। आपने देखा होगा। कारण एक है, एक ही कारण है न पढ़ने का, संस्कृत नहीं आते लोगों को। रामायण हर कोई पढ़ता है और इतना प्रचलित है हमारे देश में कि हर कोई रामायण के बारे में जानता है। 2-4 श्लोक याद भी होते हैं लोगों को, क्योंकि वो लैंग्वेज की वजह से। और संस्कृत लोगों को आती नहीं, इसलिए भगवत गीता को भी हाथ ही नहीं लगाता। यही चीज प्रभुपाद ने सरल की कि उसको ये जो श्लोक है, ये श्लोक हिंदी में भी, हिंदी में तो थे ही, देवनागरी, मतलब देवनागरी, हिंदी नहीं कहता मैं, देवनागरी स्क्रिप्ट है जो हिंदी लैंग्वेज यूज करती है, देवनागरी स्क्रिप्ट। संस्कृत भी देवनागरी को यूज करती है। तो उसको हर लैंग्वेज में प्रभुपाद ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसका ग्रामर बताया कैसे यूज करना है। उसके बाद हर लैंग्वेज में हो गया, तो अब लोग भगवत गीता अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। श्लोक नीचे का जो इंग्लिश में था या संस्कृत में था पहले, उसको ट्रांसलेट कर दिया प्रभुपाद ने, तो अपनी लैंग्वेज में पढ़ करके आप आराम से समझ सकते हैं। इस वजह से भगवत गीता भागवतम कम पढ़ी जाती है रिलेटिवली। अगर कंपेयर करें तो लोग वो सरल होता है पढ़ना रामायण। तो ये लोग, जो मैं कहना चाह रहा था, बहुत सारे लोग ये करते हैं। वृद्धावस्था में उन्होंने नाश्ता किया, एक जगह उनके कुर्सी टेबल लगा दी, वो पढ़ते हैं उसमें। ऐसे ये बड़ी अच्छी बात है ऐसा करके, लेकिन पढ़ते तो हैं, त्याग आना चाहिए। भौतिक जगत से त्याग की भावना आनी चाहिए।
अगर वो नहीं आती है, वो पढ़ करके और अपने फिर उसी रट में है, वो ठीक नहीं। कंदमूल फलाहार शुष्क शुष्क पर्ण असन्नः क्वचित् अब भक्ष्य कतिचित् पक्ष्यान् वायु भक्ष्य ततः परम। वायु भक्ष्य, वायु खाली वायु को खाना। मेरे साथ पढ़े। कंदमूल फलाहार कंदमूल फलाहारः शुष्कपर्ण असनः क्वचित् पुष्पर्णासनः क्वचित् अब भक्ष्य कतिचित् पक्ष्यान् अवभक्षः कतिचित् पक्षान् वायु भक्ष्य ततः परम। वायुभक्षतः परम्। शब्दार्थ है कंद तना, मूल जड़, फल फल आहार खाकर, शुष्क सूखे, पर्ण पत्तियां, असना खाकर, क्वचित कभी कभी, अपभक्ष्य जल पीकर, कतिचित कई, पक्षान पकवारों तक, वायु हवा, भक्ष्य सांस लेकर, ततः परम तत्पश्चात। यह आपने ध्रुव महाराज के उसमें भी पढ़ा कैसे करते हैं वहां, क्योंकि वो तपोवन में बहुत सारे और भी लोग होते हैं, तो आपको पता लग जाता क्या आप खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। कुछ पत्तियां आपको तकलीफ भी दे सकती हैं, कुछ पत्तियां आपके पेट में पच सकती हैं, इस तरह ये आहार करते हैं। तपोवन में महाराज पृथु कभी वृक्षों के तने तथा जड़ें खाते रहे, तो कभी फल तथा सूखी पत्तियां। कुछ हफ्तों तक उन्होंने केवल जल पिया, अंत में केवल वायु ग्रहण करके उसी से निर्वाह करने लगे। तो महाराज ने भी यही किया था। मेरे साथ पढ़े। तपोवन में महाराज पृथु तपोवन में महाराज पृथु कभी वृक्षों के तने कभी वृक्षों के तने तथा जड़ें खाते रहे, तथा जड़ें खाते रहे, तो कभी फल तथा सूखी पत्तियां। तो कभी फल तथा सूखी पत्तियां। कुछ हफ्तों तक उन्होंने केवल जल पिया, कुछ हफ्तों तक उन्होंने केवल जल पिया, जल पिया, अंत में केवल वायु ग्रहण करके अंत में केवल वायु ग्रहण करके उसी से निर्वाह करने लगे। उसी से निर्वाह करने लगे। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में योगियों को सलाह दी गई है कि वे जंगल में एकांत में जाकर पवित्र स्थान में अकेले रहें। महाराज पृथु के आचरण से हम समझ सकते हैं कि जब वे जंगल गए तो उन्होंने कुछ भक्तों या शिष्यों द्वारा शहर से भेजा गया किसी प्रकार का पका भोजन नहीं खाया। जैसे ही कोई जंगल में रहने का व्रत लेता है, उसे केवल कंदमूल, तने, फल, सूखी पत्तियां या प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं खानी चाहिए। महाराज पृथु ने जंगल में रहने हेतु इन नियमों को कठोरता पूर्वक अंगीकार किया। अतः कभी कभी वे सूखी पत्तियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते थे और थोड़े से जल के अतिरिक्त कुछ पीते भी नहीं थे। कभी कभी तो वे केवल हवा पर रह जाते थे और कभी कभी वे वृक्षों के कुछ फल खा लेते थे। इस प्रकार वे जंगल में रहकर विशेष रूप से भोजन के मामले में कठिन तपस्या करने लगे। दूसरे शब्दों में, जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहता है, उसके लिए अधिक भोजन की जरा भी संस्तुति नहीं की जाती। श्रील रूप गोस्वामी ने भी आगाह किया है कि अधिक खाना तथा अधिक प्रयास करना नियम विरुद्ध है। प्रत्याहार प्रयासश्च, इनसे कभी भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं की जा सकती। वैदिक आदेश के अनुसार जंगल में रहना पूर्णतः सतोगुणी, शहर में रहना रजोगुणी तथा वेश्यालय या मदिरालय में रहना तामसिक है। किंतु मंदिर में रहना वैकुंठ में रहना है, क्योंकि वह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से परे होता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को श्री भगवान के मंदिर में रहने का
सुअवसर प्रदान करता है जो वैकुंठ के की समान होता है। अतः कृष्ण भक्त को ना तो जंगल जाने की जरूरत है, ना ही जंगल में रहने वाले महाराज पृथु या ऋषियों तथा मुनियों का कृत्रिम रूप से अनुकरण करने की जरूरत है। श्रील रूप गोस्वामी शासन के मंत्री पद से अवकाश पाने के बाद वृंदावन गए और महाराज पृथु की भांति एक वृक्ष के नीचे रहने लगे। तब से अनेक लोग श्रील रूप गोस्वामी के चरित्र की नकल करके वृंदावन गए हैं, किंतु आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के बजाय उनमें से अनेक भौतिक आदतों में फंस गए हैं और वृंदावन जाकर भी अवैध यौनाचार, द्रोह क्रीड़ा तथा नशे के शिकार हुए हैं। अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात पाश्चात्य देशों में किया गया है, किंतु पाश्चात्य वासियों के लिए यह संभव नहीं है कि वे जंगल में जाकर वैसी ही कठिन तपस्या करें जैसी महाराज पृथु या श्रील रूप गोस्वामी ने की थी। तो भी पाश्चात्य देशवासी या अन्य लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुसरण मंदिर में रहकर कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर का वास जंगल वास से परे है। वे कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त कुछ न ग्रहण करने का व्रत ले सकते हैं, विधि विधानों का पालन कर सकते हैं और प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जीवन कभी भी विचलित नहीं होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इतना विश्वास है प्रभुपाद को। प्रभुपाद कहते थे 16 माला जपो तो आपका मन कभी विचलित नहीं होगा। और ये क्योंकि प्रभुपाद 16 माला शुद्ध जप बिना कोई क्वालिटी चैंटिंग कि मन इधर उधर न जाए, माला में रहे अगर, तो आपको डगमगा ही नहीं सकता कोई भी माया की कोई भी चाल आप पर असर नहीं कर सकती। ग्रीष्मे पंचतपावीरो वर्षासु आषाढ़ मुनि आकंठ मग्न शिशिरे उदके स्तंडिलेशयः। मेरे साथ पढ़िए। ग्रीष्मे पंचतपावीरो ग्रीष्मे पंचतपावीरो वर्षासु आषाढ़ मुनि आकंठ मग्न शिशिरे उदके स्तंडिलेशयः। ग्रीष्म में गर्मी की ऋतु में पंचतपा 5 प्रकार के ताप, वीर वर्षासु वर्षा ऋतु में, आषाढ़ सार वर्षा की झड़ी में पहुंच में रहकर वर्षा ऊपर से आ रही है, मुनियों की तरह आकंठ गले तक, मग्न डूबे हुए, शिशिरे जाड़े में, अरे बाबा क्या, शिशिरे जाड़े में, उदके जल के भीतर, स्तंडिलये शयः फर्श पर लेटे हुए। वहां तो फर्श पर ही लेटते हैं सब जमीन पर। वानप्रस्थ के नियमों तथा ऋषियों मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पृथु महाराज ने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नियों का सेवन किया। 5 प्रकार की गर्मी, ये 5 प्रकार कौन सी है देखेंगे। वर्षा ऋतु में वे वर्षा की झड़ी में पहाड़ी रहे और जाड़े की ऋतु में गले तक जल के भीतर खड़े रहे। वे भूमि पर बिना बिस्तर के सोते रहे, क्योंकि जो जंगल जाते हैं तपस्या करने उनके पास बिस्तर नहीं होता, पृथ्वी पर ही सोते हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, आपको याद होगा शुरू के मेरे ख्याल से पहला या दूसरा अध्याय में, अगर धरती है, अगर धरती की सतह है, बिस्तर की क्या जरूरत है, अगर हाथ ठीक है तो तकिए की क्या जरूरत है, आपको याद होगा। मेरे साथ पढ़िए। वानप्रस्थ के नियमों तथा ऋषि मुनियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ऋषि मुनियों के पद करते हुए पृथु महाराज ने ग्रीष्म ऋतु में
पंचाग्नियों का सेवन किया। पंचाग्नियों का सेवन किया। हाँ, वो गर्मी सही उन्होंने। वर्षा ऋतु में वे वर्षा ऋतु में वे वर्षा की झड़ी में बाहरी रहे वर्षा की झड़ी में बाहर ही रहे और जाड़े की ऋतु में और जाड़े की ऋतु में गले तक जल के भीतर खड़े रहे। गले तक जल के खड़े रहे। वे भूमि पर बिना बिस्तर के सोते रहे। वे भूमि पर बिना बिस्तर के सोते रहे। तात्पर्य श्री कृष्णा रीटू पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जो भक्ति योग को स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसे ज्ञानी तथा योगी इस प्रकार की तपस्याएं करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कलमश से शुद्ध हो सके। पंच तपा ये 5 प्रकार की अग्नियों का बोध होता है। इस विधि से मनुष्य को अग्नि के वृत्त के भीतर बैठना होता है, जिसकी लपेटें चारों ओर से निकलती है और सिर के ऊपर से सूर्य सीधे दहकता रहता है। तपस्या के लिए निर्धारित पंच तपा में यह एक प्रकार है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में मनुष्य को वर्षा की झरी में रहना। माता जी स्क्रीन ऊपर कीजिए। तपस्या के लिए निर्धारित पंचतपा में से यह एक प्रकार है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु में मनुष्य को वर्षा के झरी में रहना होता है और शीत ऋतु में गले तक ठंडे पानी में बैठना होता है। जहाँ तक बिस्तर का सवाल है, तपस्वी को भूमि पर लेटना होता है। ऐसी कठिन तपस्या का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्ण। हम पंचाग्नि समझ आ गया। आग का गोला होता है, वो चारों तरफ से आग जली है, बीच में आप बैठे हैं, दिन का समय है, तो आपको चारों तरफ से 4 हो गए, ऊपर सूर्य की गर्मी 5, पंचाग्नि इसलिए कहा गया। तो ऐसी तपस्या करके ये भी ऐसे में भी बैठे, वर्षा हुई, वर्षा में बाहर खड़े में रहे और ठंड जाड़ों के दिनों में जो पानी में गले तक खड़े रह के कितने घंटे किया, जितने भी किया, ऐसे रह करके उन्होंने ऐसे कठिन मतलब शरीर को साथ दिया। अब अगर जाड़ों में पानी में खड़े होंगे तो आपको तो निमोनिया हो जाएगा है ना, हम नहीं सह सकते। तो ये तपस्या है। तपस्या करके शरीर को साधते हैं। ये एक्चुअली साधना क्या, भगवान पर स्थिर कर देते हैं मन को, फिर उनको कुछ होता नहीं। ये बहुत कठिन तपस्या है, जंगल वाली, हमारे बस की नहीं है। तितिक्षु यद वाग्दान्त ऊर्ध्वरेता जित अनिलः आरिराधयिषु कृष्णम अचरत तप उत्तमम। मेरे साथ, तितिक्षु यद वाग्दान्त ऊर्ध्वरेता जितानिलः आरिराधयिषु कृष्णम अचरत तप उत्तमम। शब्दार्थ है तितिक्षु सहन करते हुए, यद बस में करते हुए, वाक शब्द दान इंद्रियों को बस में करते हुए, ऊर्ध्वरेता वीर स्खलन के बिना, जित अनिलः प्राणवायु को जीतते हुए, आरिराधयिषु केवल इच्छा करते हुए, कृष्णम कृष्ण को अचरत अभ्यास किया, तपः तपस्या उत्तमम श्रेष्ठ, अपनी वाणी तथा इंद्रियों को बस में करने, वीर स्खलित न होने देने तथा अपने शरीर के भीतर प्राणवायु को बस में करने के लिए महाराज बुद्ध ने ये सारी कठिन तपस्याएं साधी। यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। इसके अतिरिक्त उनका अन्य कोई प्रयोजन न था। तो कृष्ण भावना मतलब हो गया। मेरे साथ पढ़े, अपनी वाणी तथा इंद्रियों को बस में करने, अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने, वीर स्खलित न होने देने
तथा अपने शरीर के भीतर तथा शरीर के भीतर प्राण वायु को वश में करने के लिए प्राणवायु को वश में करने के लिए महाराज पृथु ने ये सारी कठिन तपस्याएं साधी। महाराज ने सारी कठिन तपस्याएं साधी। उसने साधु यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। प्रसन्न करने के लिए किया। इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य प्रयोजन न था। इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य प्रयोजन न था। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। कलियुग के लिए बृहन्नारदीय पुराण में संस्तुति की गई है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेयव नास्तयेव नास्तयेव गतिरन्यथा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मान्य होने के लिए 24 घंटे भगवान का नाम जपने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश जो लोग इस गुर को नहीं स्वीकार करते, वे किसी और प्रकार की तपस्या का आश्रय लिए बिना अन्य प्रकार का सदम चिंतन पसंद करते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि परिशुद्ध होने के लिए या तो ऊपर वर्णित तपस्या की कठिन विधि को स्वीकार किया जाए या फिर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति की जाए। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त होता है वह अत्यंत बुद्धिमान है, क्योंकि कलियुग में ऐसी कठिन तपस्याएं कर पाना संभव नहीं है। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का अनुसरण करने की ही आवश्यकता है। स्वरचित शिक्षाष्टक में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण के नाम की जय हो, जो प्रारंभ से हृदय को विशुद्ध करके तुरंत मुक्ति प्रदान करता है। भव महादावाग्नि निर्वापनम। यदि समस्त योगों का असली उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो इस युग के लिए संस्तुत यह सरल भक्ति योग पर्याप्त है। किंतु यह आवश्यक है कि भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहा जाए। यद्यपि पृथु महाराज ने अपना तप श्री कृष्ण के आविर्भाव के बहुत पहले किया था, किंतु इसका उद्देश्य श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करना था। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो ये दावा करते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा केवल 5000 वर्ष पूर्व आरंभ हुई, जब भगवान श्री कृष्ण भारत में प्रकट हुए। किंतु तथ्य यह नहीं है। पृथु महाराज ने श्री कृष्ण की पूजा लाखों वर्ष पूर्व की, क्योंकि पृथु महाराज ध्रुव के वंशज थे, जिन्होंने सतयुग में 36,000 वर्षों तक राज्य किया। यदि ध्रुव महाराज 1 लाख वर्ष की आयु तक जीवित ना रहे हों, वे 36,000 वर्षों तक कैसे राज्य करते रहे। बात तो यह है कि कृष्ण पूजा सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान थी और सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग में से होते हुए अब कलयुग में चल रही है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण केवल ब्रह्मा के इसी कल्प में नहीं अपितु प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं। फलतः कृष्ण की पूजा प्रत्येक कल्प में की जाती है। ऐसा नहीं कि जब 5000 वर्ष पूर्व इस धरती पर, पृथ्वी पर श्री कृष्ण प्रकट हुए तभी से यह पूजा चालू हुई। यह मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से नहीं होती। इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति अरिराधिषु कृष्णम चरतप उत्तमम भी महत्वपूर्ण है। कृष्ण पूजन के विशेष उद्देश्य के लिए महाराज पृथु ने अनेक प्रकार की कठिन तपस्याएं की, किंतु इस युग में श्री कृष्ण विशेष रूप से दयालु हैं कि वे अपने दिव्य नाम के दिव्य उच्चारण से ही प्रकट हो जाते हैं। जैसा कि नारद पंचरात में कहा गया है, आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम। यदि कृष्ण की पूजा की जाए, यदि उन्नति के लक्ष्य वे ही हैं, तो अनेक प्रकार की कठोर तपस्याएं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य तो पहले ही प्राप्त हो चुका है। यदि सभी प्रकार की तपस्याएं करके कोई कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाता तो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ रहती है, क्योंकि बिना कृष्ण की सारी तपस्या वृथा का श्रम है। श्रम एव ही केवलम, भागवतम 1.2.8। अतः हमें यह सोचकर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम जंगल जाकर कठिन तपस्या नहीं कर पा रहे। हमारा जीवन इतना अल्प है कि हमें वैष्णव आचार्यों द्वारा बताए गए नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और शांति पूर्वक कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का कहना है,
आनंदे बलहरी भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाया मन। दिव्य आनंदमय जीवन के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, पवित्र स्थान वृंदावन जाकर पूजा करो और सदैव भगवान गुरु तथा वैष्णवों की सेवा करो। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत सरल एवं निरापद है। हमें केवल भगवान के आदेशों का पालन एवं उनकी शरण ग्रहण करनी होती है। इसमें हमें गुरु के आदेश का पालन करना होता है, कृष्ण भक्ति का उपदेश देना होता है और वैष्णवों के पथ का अनुसरण करना होता है। गुरु के आदेशों का पालन करने तथा हरे कृष्ण का जप करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हो रही थी, सारा उत्तर इसमें प्रभुपाद ने दे दिया। बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं। ये जो कहानियां हम पढ़ रहे हैं, ये देखने के लिए लोगों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कितनी कितनी कठिन तपस्याएं की, और हमारे कलयुग में डिस्काउंट है हमारे लिए, कंसेशन है। तेन क्रम अनुसिद्धेन ध्वस्त कर्म मलाशयः प्राणायाम या प्राण आयाम सन्निरुद्ध षड्वर्ग छिन्न बंधनः। मेरे साथ, तेन क्रम अनुसिद्धेन ध्वस्त कर्म मलाशयः प्राण आयाम सन्निरुद्ध षड्वर्ग छिन्न बंधनः। हाँ, वर्ग के बाद स आया है ना, तो स हटा दिया अगर हम विसर्ग लगा दें, तो इसलिए षड्वर्ग पढ़ के स पढ़ने की जरूरत नहीं। तेन, इस तरह तपस्या करने से क्रमशः अनु निरंतर सिद्धेन सिद्धि से ध्वस्त विनष्ट कर्म सकाम कर्म मल गंदी वस्तुएं आशय इच्छा प्राण आयाम प्राणायाम योग के अभ्यास से सन होकर निरुद्ध रुका हुआ षड वर्ग मन तथा इंद्रिया, षट 6 हो गए, 5 तथा 1 6, छिन्न बंधन समस्त बंधनों से मुक्त। इस प्रकार कठिन तपस्या करने से महाराज पृथु क्रमशः आध्यात्मिक जीवन में स्थिर और सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। अब क्योंकि अब तो राज्य नहीं है, कोई सकाम कर्म करना भी नहीं, उन्होंने मन तथा इंद्रियों को बस में करने के लिए प्राणायाम योग का भी अभ्यास किया, जिससे वे सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्ति पा गए। मेरे साथ, इस प्रकार तपस्या करने से महाराज पृथु क्रमशः आध्यात्मिक जीवन में स्थिर और सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। उन्होंने मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए प्राणायाम योग का भी अभ्यास किया, जिससे वे सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्ति पा गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में प्राणायाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हठ योगी तथा अष्टांग योगी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, किंतु सामान्यतः वे इसके उद्देश्य को नहीं जानते। प्राणायाम तथा योग का उद्देश्य मन तथा इंद्रियों को सकाम कर्म की ओर प्रवृत्त होने से रोकना है। वे तथाकथित योगी जो पाश्चात्य देशों में अभ्यास करवाते हैं, उन्हें इसका रंचमात्र भी ज्ञान नहीं होता। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर को बलवान तथा कठोर परिश्रम के लिए अनुकूल बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना है।
पिछले श्लोक में इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि महाराज पृथु जो भी तप, प्राणायाम तथा योग करते थे, उसका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना था। अतः योगियों के लिए भी महाराज पृथु एक उत्तम उदाहरण का काम कर सकते हैं। उन्होंने जो भी किया वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु किया था। जो सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं, उनके मन सदैव अपवित्र इच्छाओं से भरे रहते हैं। सकाम कर्म भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की हमारी दूषित इच्छा का लक्षण है। जब तक मनुष्य में दूषित इच्छाएं प्रबल रहती है, उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। तथा कथित योगी योग के असली उद्देश्य को समझे बिना अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने हेतु योग का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार वे सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं और इच्छाओं से बंध कर उन्हें दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना है। ऐसे योगियों को विभिन्न योनियों में भटकते रहने से बचाने हेतु शास्त्रों की यह चेतावनी है कि इस युग में ऐसा योगाभ्यास एक तरह से समय का अपव्यय मात्र है। ऊपर उठने का एकमात्र साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। राजा पृथु के कार्यकलाप सतयुग में हुए थे, किंतु आधुनिक युग में पतितात्मा योगाभ्यास को ठीक से नहीं समझ पाते, क्योंकि वे इसका अभ्यास करने में असमर्थ होते हैं। फलतः शास्त्रों का कथन है, कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्तेव्य गतैर अन्यथा। निष्कर्ष यह है कि जब तक कर्मी, ज्ञानी तथा योगी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिंदु तक नहीं पहुंच जाते, तब तक उन्हें तथाकथित तप तथा योग का कोई महत्व नहीं होता। नाराधिकः, यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की पूजा नहीं की जाती तो ध्यान योग, कर्म योग इत्यादि करने से कोई लाभ नहीं। जहां तक प्राणायाम की बात है, श्री भगवान के नाम का कीर्तन तथा प्रेम विभोर होकर नाचना भी प्राणायाम माने जाते हैं। एक पिछले श्लोक में सनत कुमार ने महाराज पृथु को भगवान वासुदेव की सेवा में निरंतर रत रहने का आदेश दिया है। यत् पाद पंकज पलाश शविलाभ सभक्त्या कर्मशयम ग्रथित मुद्ग्रंथयन्ति संतः। केवल वासुदेव की पूजा करने से मनुष्य सकाम कर्म की इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। वासुदेव की पूजा किए बिना योगियों तथा ज्ञानियों की ऐसी इच्छाओं से मुक्ति नहीं मिलती। तत्वन्न रिक्तमतयो यतोपि रुद्ध स्तोत्रो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। श्रीमद् भागवतम। यहाँ पर प्राणायाम का कोई अन्य निम्न उद्देश्य नहीं है। वास्तविक उद्देश्य तो मन तथा इंद्रियों को सदृढ़ करना है, जिससे उन्हें भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त किया जा सके। इस युग में यह संकल्प हरे कृष्ण के पवित्र मंत्र का कीर्तन मात्र से आसानी से प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये आपने देखा कि प्राणायाम करते हैं लोग आजकल। प्राणायाम का कुछ पार्ट करते हैं, पूरा प्राणायाम नहीं, कुछ पार्ट करते हैं शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। वो और यहाँ दोनों चीजें लक्ष्य अलग अलग है। यहाँ प्राणायाम कर रहे हैं कि हमारे ये कर्म से सकाम कर्म से बंधन छूटे, इंद्रिय मन को बस में करने के लिए प्राणायाम का एक लक्ष्य है यहाँ जो करते हैं। और जो बाहर आपको जो आजकल पैसा देके सिखाते हैं या जैसे सिखाते हैं प्राणायाम, वो है शरीर को स्वस्थ करने के लिए। दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। वो वहां पर यहाँ नियमित जीवन है, अपने को बस में करना, इंद्रिय और मन को बस में करके भगवान पर लगाना है। वहां कुछ भी खाओ, ये करो, शरीर को स्वस्थ रखो, जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ, दोनों अलग अलग चीज है। उसका जो प्रभुपाद ने थोड़ा ऊपर दिया था। और ये जो श्लोक दिया है भागवतम का, ये एक ही श्लोक है, पर दो ये नीचे दो अलग अलग जो माता जी ने पढ़े अभी। ये श्लोक चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का 39वां श्लोक है। तो यहाँ पर प्राणायाम का कोई और उद्देश्य नहीं है, ये बता रहे हैं। सनत कुमारो भगवान यदा आध्यात्मिकम परम योगम तेन एव पुरुषम भजते पुरुष ऋषभः। मेरे साथ पढ़िए। सनत कुमारो भगवान सनत कुमारो भगवान यद आध्यात्मिकम परम यदात्मिकं परम योगम तेन एव पुरुषम
योगं योगं तेनैव तेनैव पुरुषं अभजत पुरुष पुरुष ऋषभः। भजत अभजत पुरुषर्षभः। शब्दार्थ है सनत कुमार। सनत कुमार ने भगवान अत्यंत भक्त शक्तिशाली यद जो आह कहा आध्यात्मिकम जीवन की आध्यात्मिक उन्नति परम चरम योगम योग तेन उससे एव निश्चय ही पुरुषम परम पुरुष अभजत पूजा की पुरुष ऋषभ मनुष्य में श्रेष्ठ। इस प्रकार मनुष्य में श्रेष्ठ महाराज पृथु ने आध्यात्मिक उन्नति के उस पथ का अनुसरण किया जिसका उपदेश सनत कुमार ने किया था, अर्थात उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की क्योंकि भगवान का महान भक्त सनत कुमार, उसने जो कहा वही किया। तो क्या किया? भगवान को खुश किया। भगवान अगर आप गुरु कहते हैं ये कर, तो ये जो आप कर रहे हैं ये भगवान के लिए है, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। ये मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार मनुष्य में श्रेष्ठ इस प्रकार मनुष्य में श्रेष्ठ महाराज पृथु ने महाराज ने आध्यात्मिक उन्नति के उस पथ का अनुसरण किया आध्यात्मिक उन्नति का अनुसरण किया जिसका उपदेश सनत कुमार ने किया था, अर्थात उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संतोषी पुत्र माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि संत सनत कुमार के उपदेशानुसार महाराज पृथु प्राणायाम योग करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहे। इस श्लोक में पुरुषम भजतम पुरुष ऋषभ शब्द महत्वपूर्ण है। पुरुष ऋषभ महाराज पृथु के लिए आया है जो मनुष्यों में श्रेष्ठ थे, और पुरुषम भगवान के लिए आया है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो पुरुषों में श्रेष्ठ होता है वह परम पुरुष की सेवा करता है। एक पुरुष शब्द पूजनीय के लिए तथा दूसरा पुरुष शब्द पूजक के लिए है। जब पूजा करने वाला पुरुष अर्थात जीवात्मा अपने को परम पुरुष से एकाकार मानता है तो वह मोहित होकर अविद्या के अंधकार में गिर जाता है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, युद्ध क्षेत्र में एकत्र सभी प्राणी तथा कृष्ण भी स्वयं भूतकाल में भी व्यक्तियों के रूप में थे और भविष्य में भी रहेंगे। फलतः दोनों पुरुष आत्मा तथा परमात्मा कभी भी अपनी सत्ता नहीं खोते। वास्तव में जो स्वरूप सिद्ध है वह इस जन्म में तथा अगले जन्मों में भी भगवान की सेवा में लगा रहता है। भक्तों के लिए वास्तव में इस जीवन तथा अगले जीवन में कोई अंतर नहीं रहता। इस जीवन में नव दीक्षित भक्त को भगवान की सेवा करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और अगले जीवन में वह वैकुंठ में भगवान के निकट पहुंच जाता है और वैसे ही सेवा करता रहता है। नव दीक्षित भक्त के लिए भी भक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पति मानी जाती है। भगवत भक्ति को कभी भी भौतिक कर्म नहीं माना जाता। ब्रह्मभूत पद से कर्म करने के कारण भक्त पहले ही मुक्त हो जाता है, अतः उसे ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचने के लिए किसी अन्य प्रकार के योग साधन की आवश्यकता नहीं रहती। यदि भक्त गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, विधि विधानों का पालन करता है और हरि कृष्ण मंत्र का जप करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने ब्रह्मभूत अवस्था पहले ही प्राप्त कर ली है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। माचयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भुआय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में रत और सभी परिस्थितियों में अचूक बना रहता है वह प्रकृति के गुणों को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूत अवस्था प्रकृति के गुणों को लाग करके आप स्वतंत्र हो जाते हैं। अब कितनी अच्छी अवस्था होती होगी जिसमें कोई गुण का कोई असर ही न हो। ये भक्ति करके हो जाता है। ये सरल विधि हमारे लिए बनाई भगवान ने। भगवत धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा
भक्ति ही भगवती ब्रह्मणि अनन्य विषया अभवत। मेरे साथ, भगवत धर्मिणः साधो साधो श्रद्धया यततः सदा श्रद्धया यततः सदा भक्ति ही भगवती ब्रह्मणि भक्ति भगवती ब्रह्मणि ब्रह्मणि अनन्य विषया अभवत। अनन्य विषया भवति। शब्दार्थ है भगवत धर्मिणः, भगवान की भक्ति करने वाला, साधु भक्त का, श्रद्धा से यततः प्रयास करते हुए सदा सदैव भक्ति भगवती भगवान की ब्रह्मणि निर्गुण ब्रह्म की उत्पत्ति अनन्य विषया बिना किसी विचलन के दृढ़ अभवत हो गया। इस प्रकार महाराज पृथु 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। इससे भगवान कृष्ण के प्रति इनमें प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ और वे स्थिर हो गए। मतलब स्थिर हो गए मतलब समाधि। मेरे साथ पढ़े। इस प्रकार महाराज पृथु इस प्रकार महाराज 24 घंटे कठोरता से 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। इससे भगवान कृष्ण के प्रति इससे भगवान कृष्ण के प्रति इनमें प्रेम इनमें मतलब पृथु महाराज में प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ और वे स्थिर हो गए। और वे स्थिर हो गए। ये कहते हैं ये हुई प्रेमा भक्ति, मिल गई, भगवान ने भक्ति दे दी, स्थिर हो गए, समाधि में चले गए। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवत धर्मिणाम शब्द बताता है कि महाराज पृथु जिस धार्मिक विधि का पालन कर रहे थे वह कृतिमता से दूर थी। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, धर्मः प्रोजित कैत वो अत्र। जो धार्मिक नियम केवल कृत्रिम है वे ठगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वीर राघवाचार्य ने भगवत धर्मिणा की व्याख्या निर्वृत्त धर्मीण के रूप में की है, जिससे सूचित होता है कि यह भौतिक महत्वाकांक्षाओं से कलुषित नहीं हो सकता। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद न अव्रतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्ति रूपमा। जब कोई भौतिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता, सकाम कर्म की विधियों से दूषित तथा मनगढ़ंत चिंतन से दूषित नहीं होता और अच्छी तरह भगवान की अनुकूल सेवा में लगा रहता है, तो उसकी सेवा भगवत धर्म या शुद्ध भक्ति कहलाती है। इस श्लोक में ब्राह्मणी निर्गुण ब्रह्मा का सूचक नहीं है। निर्गुण ब्रह्मा भगवान के अधीन है और चूंकि निर्गुण ब्रह्मा के उपासक ब्रह्मा तेज से एकाकार होना चाहते हैं, अतः वे भगवत धर्म के अनुयायी नहीं कहे जा सकते। अपने भौतिक सुख में भ्रमित होकर निर्विशेषवादी भगवान के अस्तित्व में मिल जाना चाहता है, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त ऐसा कभी नहीं चाहता। अतः शुद्ध भक्त वास्तव में भगवत धर्मी होता है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि महाराज पृथु कभी भी निर्गुण ब्रह्मा के उपासक न थे, वे सदैव भगवान के शुद्ध भक्त ही रहे। भगवती ब्राह्मणी से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। भक्त का निर्गुण ब्रह्मा संबंधी ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है और वह निर्गुण ब्रह्मा में कभी भी एकाकार होना नहीं चाहता। महाराज पृथु अपने भक्ति संबंधी कार्यों को पूरा करने में स्थिर हो गए। उन्हें कर्म ज्ञान या योग की शरण नहीं लेनी पड़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत। हरे कृष्णा। हो जाएगा प्रभु जी ये। ओके ओके, आप कह रहे हैं। तस्य अन्या भगवतः परिकर्म शुद्ध सत्वात्मन तदह अनु संस्मरण अनुपूर्त्या ज्ञानम विरक्ति मद अभूत
निशितेन येन चिच्छेद संशय पदम निज जीव कोशम। मेरे साथ पढ़िए। तत् अनया भगवतः परिकर्म शुद्ध तस्यानया भगवतः भगवतः कर्म परिकर्म शुद्धः शुद्धः तत्व आत्मनः तद अनुसंस्मरण अनुपूर्त्या तोड़ के पढ़ता हूँ। तत्व आत्मनः तद अनुसंस्मरण तत्व अनुपूर्त्या अब पूरा पढ़ दीजिए। सत्व आत्मनः तद अनुसंस्मरण अनुपूर्त्या ज्ञानम विरक्ति विरक्तिम अभूत निशितेन येन चेद संशय पदम निज जीव कोशम। शब्दार्थ है तस्य उसका अनया इससे भगवतः भगवान का परिकर्म भक्ति के कार्य शुद्ध शुद्ध दिव्य सत्व अस्तित्व आत्मनः मन का तत्परमेश्वर का अनुसंस्मरण निरंतर स्मरण अनुपूर्त्या ठीक से किए जाने पर ज्ञानम ज्ञान विरक्ति अनासक्ति मत रखते हुए अभूत प्रकट हुआ निशितेन उत्कट कार्यों से येन जिससे चिच्छेद पृथक होते हैं संशय पदम संदेह की स्थिति निज अपनी जीव कोशम जीवात्मा का आवरण कोश। निरंतर भक्ति करते रहने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया, अतः वे भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करने लगे। इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह वे मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोध से मुक्त हो गए। मेरे साथ पढ़िए। निरंतर भक्ति करते रहने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया, अतः वे भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करने लगे। इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह वे मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोध से मुक्त हो गए। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता हरे जी। कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी के जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। नारद पंचरात्र में भगवान की भक्त की उपमा महारानी से दी गई है। जब महारानी दर्शन देती हैं तो अनेक सेविकाएं उसके साथ रहती हैं। भक्त की सेविकाएं हैं ऐश्वर्य, मुक्ति तथा योग शक्तियां। कर्मी लोग भौतिक सुख में बहुत लिप्त रहते हैं। ज्ञानी लोग भौतिक बंधन से छुटकारा पाने के लिए इच्छुक रहते हैं और योगी 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। नारद पंचरात्र से हमें ज्ञात होता है कि जिसे शुद्ध भक्त की अवस्था प्राप्त हो जाती है उसे सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त ऐश्वर्य, दार्शनिक चिंतन तथा योग अभ्यास भी प्राप्त हो जाते हैं। अतः शील बिल्व मंगल ठाकुर ने अपने कृष्ण कर्णामृत में प्रार्थना की है, हे भगवान, यदि मुझ में आपके लिए अटूट भक्ति है तो आप साक्षात मेरे समक्ष प्रकट हो। फिर तो सकाम कर्मों के फल तथा दार्शनिक चिंतन, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये सब मेरे अनुसार बनकर मेरे आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहेंगे। भाव यह है कि ज्ञानी लोग ब्रह्म विद्या से संस्कारित होकर भौतिक प्रकृति के चंगुल से निकलने के लिए अधिक प्रयास करते हैं, किंतु भक्ति ऐसा है जो अपनी भक्ति के बल पर स्वतः अपने भौतिक शरीर से विरक्त हो जाता है।
जब भक्त का आध्यात्मिक शरीर व्यक्त होने लगता है तब वो वास्तव में दिव्य जीवन के कार्यों में प्रवेश कर जाता है। इस समय हमारा संपर्क भौतिक शरीर, भौतिक मन तथा भौतिक बुद्धि से बना हुआ है, किंतु जब हम इन भौतिक अवस्थाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे बुद्धि, मन तथा आध्यात्मिक शरीर प्रकट होते हैं। उस आध्यात्मिक अवस्था में भक्त को कर्म, ज्ञान तथा योग के सारे लाभ प्राप्त होते हैं। यद्यपि भक्त यौगिक प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए कभी भी सकाम कर्मों अथवा दार्शनिक चिंतन में नहीं लगता, किंतु वे स्वतः उसके समक्ष सेवा हेतु प्रकट हो जाते हैं। वो रहते हो शायद जाते हैं। भक्त इसी किसी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहता, किंतु ये ऐश्वर्य उसके समक्ष अपने आप प्रकट हो जाता है। उसे इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अपनी भक्ति के कारण वो स्वतः ब्रह्मभूत हो जाता है। जैसा पहले कहा जा चुका है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। माम चाम्यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में रत है और सभी परिस्थितियों में अचूक बना रहता है, वो प्रकृति के गुणों को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। नियमित भक्ति करते रहने के कारण भक्त को जीवन की दिव्य स्थिति प्राप्त होती है। उसका मन अध्यात्म में लगा रहने के कारण वो भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ और सोच ही नहीं सकता। संस्मरण अनुपूर्तया शब्द का अर्थ यही है, भगवान के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हुए भक्त अविलंब शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। शुद्ध सत्व वो पद है जो सतोगुण समेत प्रकृति के गुणों से ऊपर होता है। इस भौतिक जगत में सतोगुण परम सिद्धि का सूचक है, किंतु मनुष्य को इस गुण को भी लांघ कर शुद्ध सत्व अवस्था तक पहुंचना होता है, जहाँ भौतिक प्रकृति के तीनों गुण अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि किसी की पाचन शक्ति प्रबल है तो भोजन करने के पश्चात उसके उदर में स्वतः इतनी अग्नि उत्पन्न हो जाती है कि बिना किसी औषधि के सब कुछ बच सकता है। इसी प्रकार भक्ति की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि भक्त को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने या भौतिक आकर्षण से विरक्त के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता। ज्ञानी ज्ञान के विषय में दीर्घ काल तक विवेचन करते रहने से भौतिक आकर्षणों से विरक्त हो सकता है और अंत में इस तरह ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच सकता है। किंतु भक्त को ये सब झंझट नहीं करनी पड़ती। अपनी भक्त के बल पर वो बिना किसी की शंका के ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है। योगी तथा ज्ञानी अपनी स्वाभाविक स्थिति के संबंध में सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, इसीलिए वे अपने को गलती से परमेश्वर से एक हो जाने की सोचते रहते हैं। किंतु भक्त का परमेश्वर से संबंध निसंशया रूप से स्पष्ट रहता है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है। उसकी स्थिति नितान दास की है। ज्ञानी तथा योगी भक्त के बिना अपने को मुक्त समझ सकते हैं, किंतु उनकी बुद्धि भक्त जितनी विमल नहीं होती। दूसरे शब्दों में, ज्ञानी तथा योगी जब तक भक्तों की स्थिति को प्राप्त नहीं हो लेते तब तक वास्तव में मुक्त नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवत का कथन है, आरुहि किच्छेन परम पदम ततः यथोन्नाधत युष्म तद्गृहा। ज्ञानी तथा योगी ब्रह्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं, किंतु भगवान के चरणाबिंद के प्रति भक्त के अभाव में वे पुनः भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। अतः ज्ञान तथा योग को मुक्ति की असली विधि नहीं मान लेना चाहिए। महाराज पृथु ने भक्त के द्वारा इन स्थितियों को स्वतः लांघ लिया था। चूंकि वे भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, अतः मुक्ति पाने के लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। वे पृथ्वी पर भगवान की इच्छा पूर्ति हेतु वैकुंठ लोक से आए थे। फलतः उन्हें ज्ञान, योग या कर्म किए बिना ही भगवान के धाम को वापस जाना था। यद्यपि पृथु महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, फिर भी उन्होंने लोगों को जीवन के कर्तव्यों को सही ढंग से संपन्न करने तथा अंततः भगवान के धाम वापस जाने की समुचित विधि सिखाने के लिए भक्ति की प्रक्रिया स्वीकार की। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने समझा दिया कि उन्होंने, वो तो भगवान के धाम वापस जाना ही था, वहीं से आए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने ये जो भक्ति की ये प्रक्रिया जो दिखाई, इतनी कठिन तपस्या जो की, ये हमको शिक्षा देने के लिए, यही बात है। उनके लिए ये नहीं भी करते तो भगवत धाम जाते। हाँ, लास्ट में
क्योंकि वो राजा थे। राजा लास्ट में थोड़ी तपस्या करनी जरूरी है, क्योंकि कोई अशुद्धि है तो वो निकल जाती है, वो नहीं, अशुद्धि में आप नहीं जा सकते हैं। यही चीज ध्रुव महाराज ने भी किया था। जब स्वयं मनु ने उनको समझाया तो अब मत कर, युद्ध मत कर, यक्षों को मत मार, गए, तपस्या की, तपस्या करके फिर आखिरी में बद्रिकाश्रम चले गए। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।